72,000 एकड़ की बात है, 72,000 एकड़। और जैसा कि मैंने बताया था 72,000 ये कागज कह रहे हैं, असल में ये लगभग 1 लाख एकड़ की बात है। मतलब ये 72,000 एकड़ भी नहीं है, ये 1 लाख एकड़ है। अब आप जरा 1 लाख एकड़ अगर हम लिखते हैं, 1 लाख लिखते हैं तभी पता चलता है। फिर एकड़, 1 एकड़ में 4840 गज जगह होती है जी, लगभग लगभग पूरी गिनती बता रहा हूं आपको। ये 4840 गज जगह होती है जो 1 एकड़ होती है। अब ऐसे 1 लाख एकड़ अब आप लगा लो, 1 लाख एकड़ उस भूमि का हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं हिसाब जो बनता है वो आप हिसाब दो कि आपने इसका किया क्या। SEZ, नॉन SEZ, खाली SEZ ही नहीं है, SEZ भी है, नॉन SEZ भी है। अब देखिए पहले तो जगह ले ली, अब फिर SEZ ही कैंसिल कर दिया। भाई SEZ में आपने जगह तो ले ली, फिर SEZ ही कैंसिल कर दिया। अब जब SEZ कैंसिल किया तो वो जो किसानों की जगहें थी वो किसानों को वापस करनी थी, वो आपने किसानों को वापस नहीं करी। वो जगहें आपने क्या किया, वो सारी की सारी जगहें आपने अपने चेले चपाटों, रिश्तेदारों, ड्राइवरों, खाना बनाने वालों, नौकरों, उनके नाम कर दी। अब वो जो फायदा है, जो 24 लाख रुपए का एकड़ लिया था, उसको आप बेच रहे हैं 24 करोड़ रुपए एकड़। थोड़ा विचार करके देखिए ना कि मतलब ये कौन सा हिसाब है, किस हिसाब से। अच्छा ये खाली हरियाणा में नहीं हुआ है, ये दिल्ली में भी हुआ है, ये पंजाब में भी हुआ है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है, ये राजस्थान में भी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, ये देश के सभी राज्यों में हुआ है। ये मतलब ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा जहां पर ये सब नहीं हुआ। अभी हम केवल हरियाणा की बात कर रहे हैं। आप सोचो अगर हमने सारी बात कर दी तो क्या होगा, है ना। विचार करके देखो आप। तो आपसे सभी से ये निवेदन है, आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए हम अपने लिए कोई मांग यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो हमने ये संस्था बनाई है, जो हम 200 देशों में इसका फैलाव करने वाले हैं, हमारा ये निवेदन है आपसे कि ये जो 200 देशों की ये जो हम संस्था बनाने वाले हैं, इसमें हम इसी प्रकार के मुद्दे उठाएंगे। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, जिन जिन किसान, जो किसान प्रभावित हुए, जिन जिन किसानों की जमीनें वापस नहीं हुई है, हम आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जहां कहीं भी हो, जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये आपके माध्यम से हम उनको सभी किसानों को कहना चाहते हैं। हम हरियाणा सरकार को तो कहना चाहते ही हैं कि आप हमें RTI के माध्यम से सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। हम HSIDC के भी बड़े अधिकारियों से सूचना से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने जो अधिकार जो हमारा है, सूचना का अधिकार, उसके तहत हमें सूचनाएं दे दीजिए। हम ये बात रिलायंस इंडस्ट्री से भी कहना चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है, आप सूचना के अधिकार के तहत हमें सारी जानकारियां दे दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये भी हम साफ तौर पर यहाँ पर कहना चाहेंगे। जो आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जो आपने धरती को नुकसान पहुंचाया है, जो आपने इतना पैसा लेने के बावजूद आप जो सुविधाएं आपको देनी थी वो सुविधाएं आपने नहीं दी हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, आपको देखनी पड़ेंगी। अब ये मत सोचिए कि आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। उच्चतम न्यायालय में मैं खुद PIL दायर करके विदाउट एनी एडवोकेट, तो और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, सभी पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि एडवोकेट हमारे साथी होते हैं, जैसे एडवोकेट साहब हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन अगर आप PIL दायर करना जानते हैं, आप ड्राफ्टिंग करना जानते हैं, तो आप किसी भी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्वयं PIL दायर कर सकते हैं। हालांकि RTI को और PIL को बहुत कमजोर करने का प्रयास किया गया है। अभी जो अभी की वर्तमान सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है, और ये बात बकायदा सुप्रीम कोर्ट में पहुंची भी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, सूर्यकांत जी ने, जैसा भी है, उन्होंने मना किया कि भाई नहीं, हम ये PIL का अधिकार अभी खत्म नहीं होने देंगे।
हालांकि सरकार चाहती है कि ये अधिकार भी खत्म हो जाए, और आरटीआई एक्ट आप लोग सब जानते हैं उसको काफी कमजोर कर दिया गया है। तो और मेरा एक ही निवेदन है, हमने आपको एक एक फोल्डर दिया है, उसमें एक कार्ड है जिसमें सबके नाम, संस्थान का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप किसी वीडियो चैनल से हैं तो उसके सब्सक्राइबर, सारी जानकारी हमें जरूर दे दें, ताकि आपकी जानकारी हमारे पास रहे और हम आपको आगे की जानकारियां भी देते रहें। और हमारी जो जानकारी है वो सारी की सारी संजय जी हमारे यहाँ पर सारा देख रहे हैं, और आज जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद भी हम आपका जो सम्मान हम कर सकेंगे, जितना ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी हम उसके अनुसार करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से ये निवेदन है कि जो बात हम आपसे रख रहे हैं, जो बात हमने आपके सामने रखी है, यानी आदमी बोलेगा कैसे? अगर नागरिकों को पता ही नहीं होगा तो क्या बोल पाएगा? नागरिकों को बोलने के अधिकार से ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया कि उसको सरकार के अंदर और डेमोक्रेसी में सरकारी विभाग में जो हो रहा है वो किसी मंत्री संतरी सीएम पीएम की बकौती नहीं है कि उन्हीं को पता होगा। डेमोक्रेसी का मतलब है नागरिकों को पता होगा। ये गारंटी है डेमोक्रेसी में संविधान की, और यही मकसद है आरटीआई का। वो आरटीआई लागू हो जाती तो देश में जो प्रियम्बल में कई तरह के न्याय की गारंटी संविधान देता है वो काफी हद तक सफल हो जाती। आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल। आर्थिक आजादी का, आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि सब लोग अपनी भागीदारी कर पाए, जैसे परिवार में करते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ और काम करते हैं, जिसमें परिवार के सब लोग अपनी अपनी भागीदारी अपनी क्षमता के अनुसार कर पाए और उनको उसके बदले में जीवन यापन एक अच्छे नागरिक की तरह मिल पाए। तो यहाँ पे रिलायंस का इसलिए नाम आ गया, है परिवार रूपी शरीर। इसके अंदर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का ये नहीं कि सारे एमएलए एमपी सीएम पीएम बनेंगे, उसका ये है कि ये जो बनेंगे इनको हम तय करेंगे सब मिलके। वो बड़ा काम है, बनाना बड़ा काम है, बनना तो कोई एक आदमी बनेगा। तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस के साथ फ्रॉड जो हो रहा है, और इसमें आप कहोगे आप कौन से अपीलेट कोर्ट में गए, सीआईसी में गए, फलाना गए, बहुत सारी तो पोस्टें खाली पड़ी हैं और बहुत सारे फालिंदा लाइन है, घुटनों में है। मैं कह रहा हूँ कहाँ की अपीलेट अथॉरिटी है देश में बची हुई है? क्या बात है, कहाँ अपीलेट अथॉरिटी है? इसके पास अपील दलील दे के जाते वो बिकाऊ है, ज्यादातर लोग बिकाऊ लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लोग ऐसी जगह पे जाने के लिए रिश्वतें देते हैं, लामबंद करते हैं। क्या पंचायत में पंचायती बनने के लिए कोई कहेगा मुझे पंचायती बना दो, रिश्वतें ले लो या मुझे ये कर दो? वहां तो जो फ्री एंड फेयर लोग होंगे समाज में, अपने परिवार की पंचायत में, समाज की पंचायत में आप ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और बनाते हैं। यहाँ कौन चिन्हित हो रहा, कौन जज बन रहे हैं, कोई अपीलेट अथॉरिटी में बने हुए हैं, सारे के सारे उसी पर लगे हुए, कैसे पैसा बढ़ जाए, कैसे मैं इस पोस्ट पर बैठ जाऊं। रिलायंस बदमाशी कर रहा है, कोई अडानी बदमाशी कर रहा है, उसके फेवर में सरकार फैसले करिए, उन पे ज्यादा ध्यान दो। वो आपके बेटों की रोटियां छीनने का काम हो रहा है। आप कह रहे हैं हमारा काम नहीं। एक आरटीआई, ये कोई सरदार जी आरटीआई लगाएंगे, फिर उनसे हिसाब लेंगे तुमने अपील की कि नहीं अपील की। हर नागरिक की ड्यूटी है। मैं बार बार कहता हूँ इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे नजर रखो, कौन जज आ रहे हैं उन पे नजर रखो, किस घर के, किस जाति के, समाज के हैं उन पे नजर रखो। अपीलेट अथॉरिटी में कौन है, आरटीआई में कौन है, अपीलेट अथॉरिटी फलाना है, ऊपर से क्या आदेश आता है ऐसे आदेश करते हैं। मैं कह रहा हूं नाम जज है, काम शैतानों वाले हो रहे हैं देश के अंदर। नाम जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बच्चे डिग्री लेने से मना कर गए कि ऐसे आदमी के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। नलसार, हैदराबाद या बेंगलोर में, वहां पे जाना था इसको वो करके, जैसे प्राइम मिनिस्टर बांट के आया आईआईटी में। आईआईटी के बच्चों ने भी ये बोलना चाहिए था, जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता उससे हम डिग्री नहीं लेना चाहते। गलती की आईआईटी के स्टूडेंट्स ने, और आईआईटी के स्टूडेंट ने बताया इकोनॉमिकल फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड। पॉलिटिकल फ्रॉड क्या चल रहा है? बिना मर्जर के एंटी डिफेक्शन लॉ में, जिसमें बैन है कि पार्टी पहले डिसाइड करेगी, पार्टी यानी पार्टियों के वर्कर वो डिसाइड करेंगे, तब 2/3 एमएलए एमपी भी अगर हमारे चुने हुए वो जब साथ में जाएंगे तब मर्जर माना जाएगा। अकेले एमएलए एमपी की कोई औकात नहीं। और इन्होंने चोरी से भगा के लेके, जिस औरतों को भगा के ले जाते थे जहाज में, 30 करोड़ का बेचते हैं।
25 लाख से 25 करोड़ कैसे बनते हैं? शामिल है सरकार, शामिल है, हरियाणा सरकार षड्यंत्र में शामिल है, इनकी हिस्सापत्ति होती है। सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, ब्यूरोक्रेट्स सब हिस्सेदार भ्रष्टाचार में इस देश के अंदर। इनका नार्को टेस्ट किया जाए तो एक ही दिन और लाइव दिखा दिया जाए तो देश जहां जाए की शक्ल दिखाई देगी, वहां जूते मारेंगे, चाहे वो पोस्टर पे भी।